आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज विच इज ऑल्सो नोन एज झुकाव कोण। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सपोज मैं क्या करता हूं, झुकाव कोण का मतलब समझो ना। सपोज ये कोई ये प्लेन है, इस पे स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग प्लेन है, इस टाइप से स्लाइडिंग प्लेन है। तो इस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, देखो ये अभी नहीं फिसला है, नहीं फिसला है, नहीं फिसल रहा है। क्यों? जो ये प्लेन से जो कोण एंगल बना रहा है वो भी कम है, लेकिन जैसे ही मैं एंगल कोण बना देता हूं तो ये ऑब्जेक्ट मेरा स्लाइड कर जाएगा, कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। तो यही आपका इसी से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सपोज ये मैंने एक यहाँ पर एक वेट रखा है m ग्राम का। ठीक है, m मास का एक यहाँ पर कोई वेट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन है, झुकाव वाला एक तल है जो कि कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाते हुए ये मैंने यहाँ पर क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर है? सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, लेट मी जस्ट फास्ट जस्ट क्लियर। देखो, तो यहाँ पर सपोज मैंने कोई ये इंक्लाइन प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन पे ये मैंने एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। लेट्स डू इट। ओके, तो देखो इसका वेट वर्टिकली नीचे को होगा, विच विल बी mg। अब इस mg के आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड वन विल बी वर्टिकल। सो दिस कंपोनेंट ऑफ द mg विल बी हाउ मच, ये कंपोनेंट होगा एक इधर को, एक परपेंडिकुलर यहाँ को कंपोनेंट होगा। सो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ओके, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी ऊपर की ओर, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर जो रिएक्शन है ये काम करेगी ऊपर, क्योंकि mg वेट के कारण रिएक्शन ऊपर की ओर होगी एंड दैट विल बी r। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करे हुए है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, यानी r और mg cos थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बैलेंस करे हुए। बात आ रही है इसकी, ये जो फोर्स है यानी वेट के कारण जो फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लगा है mg sin थीटा, इसके कारण ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड करेगा, यानी रोल करेगा, यानी लुढ़केगा, इसके कारण, इस फोर्स के कारण। ठीक है, अब देखो ये फोर्स अगर आगे को लगा है तो इसके कारण पीछे की ओर घर्षण भी लगा होगा, एवरीवेयर देयर इज फ्रिक्शन। तो घर्षण लगेगा तो इसमें जो फ्रिक्शन पीछे की ओर जो घर्षण लगा होगा कितना होगा, देखो बता सकते हैं आप। अभी ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, किस कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में। तो जब ये स्लाइड कर रहा होगा तो स्लाइड कब करेगा, जब ये सीमांत घर्षण को पार कर जाएगा। तो अभी सीमांत घर्षण की अवस्था में अगर यहाँ पर मैं सीमांत घर्षण निकाल लूं, कितना मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है यहाँ पे, यानी मैं अधिकतम कितना घर्षण यहाँ को लग रहा है पीछे को, अधिकतम, क्योंकि उससे ज्यादा में ये रोल कर जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम कितना घर्षण लग रहा है, दैट इज नोन एज द एफ लिमिटिंग वन। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू आपका होता है म्यू एस इनटू आर, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी, mg cos थीटा के बराबर। तो आई कैन राइट इट FL इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा, यानी इस डायरेक्शन में जब mg sin थीटा आगे की ओर फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो म्यू एस mg cos थीटा लग सकता है, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। इससे अधिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा थोड़ा सा आपने बल लगाया तो ये रोल कर जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक चीज देखें, थीटा, थीटा की बात मैं आपसे करूं तो जैसे आपका थीटा स्मॉल होता है, जब थीटा छोटा होता है तो साइन की वैल्यू कम होती है और कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीजिंग होता है ना, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू कम होती जाती है, बट एंगल अगर बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जब कम एंगल है, व्हेन द थीटा इज स्मॉलर, व्हेन द थीटा इज स्मॉलर, तो mg sin थीटा विल बी स्मॉलर देन म्यू एस mg cos थीटा, यानी जो mg sin थीटा जो फोर्स लग रहा है आगे को, वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है पीछे को म्यू एस mg cos थीटा, इससे कम होगा जब थीटा स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि sin थीटा छोटे एंगल पे कम होता है, cos थीटा छोटे एंगल पर बड़ा होता है। तो क्लियर है? वेरी गुड। बट इफ थीटा इज लार्ज, जैसे ही मैं थीटा को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लार्ज इंक्रीज कर रहा हूं, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यहां से जो थीटा की वैल्यू आप लेंगे और वहां जो थीटा की वैल्यू लेंगे, इन दोनों से mg sin थीटा और म्यू एस mg cos थीटा, यानी फोर्स और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अधिकतम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी आपने उतना फोर्स लगा रहा है जितना फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, लास्ट कंडीशन है उससे ज्यादा फोर्स लगाना, दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव। ओके, तो क्या होगा,
इस कंडीशन में थीटा आपने बढ़ा दिया, ऐसा थीटा लग दिया कि व्हेन बोथ आर इक्वल mg sin थीटा इज इक्वल टू μs mg cos थीटा, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोथ आर इक्वल। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये लास्ट है जब ये यहां पर रेस्ट पे रह सकता है, ठीक है, इस एंगल, इस लार्ज एंगल में। तो यहां पर आप देखें mg mg विल कैंसिल ईच अदर, तो sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका μs, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू μs। तो इस कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन है, थीटा की लास्ट वैल्यू है जब आपका ये ऑब्जेक्ट यहां पर स्टेशनरी रह सकता है, यानी जैसे ही थीटा की वैल्यू इससे और आपने बढ़ा दी तो ये ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। सो ये जो थीटा की लास्ट वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, यानी जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है फॉर विच द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। यानी थीटा का वह अधिकतम मान जब ये वस्तु है वो विराम में रह सकता है, उसी को हम बोलते हैं झुकाव कोण, ठीक हो गया। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, आई कैन राइट इट थीटा आर, सो आई कैन राइट इट थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स μs। तो ये है आपका एंगल ऑफ रिपोज, यानी झुकाव कोण इस तरीके से निकालते हैं। क्या है झुकाव कोण? मैक्सिमम एंगल फॉर विच द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रह सकता है, जैसे ही थीटा आर से आपने, थीटा आर कुछ वैल्यू हो सकती है, 45 डिग्री कोण है मैक्सिमम, उससे ज्यादा रखा तुरंत आपका स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने थीटा को थीटा आर से बड़ा कर दिया तो ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, ओके। तो यहां पर तीन कंडीशन हमारी बन रही है। द फर्स्ट वन इज व्हेन थीटा इज स्मॉलर देन थीटा आर। तो अगर थीटा को आपने एंगल ऑफ रिपोज यानी झुकाव कोण जो मैक्सिमम वैल्यू उससे कम रखा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा? नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड, सो देयर विल बी नो स्लाइड। तो इस केस में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, स्थैतिक घर्षण काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। तो स्थैतिक घर्षण कितना होता है? जितना बल लगाया, यानी आपने mg sin थीटा बल लगाया है तो पीछे को घर्षण भी कितना लगेगा? mg sin थीटा ही लगेगा, ठीक है। किस केस में? व्हेन थीटा इज स्मॉलर देन थीटा। बट व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी कोण झुकाव कोण के बराबर हो गया, तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बस स्लाइड करने वाला ही है, अबाउट टू स्लाइड, द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लाइड नाउ। यहां से आपका ऑब्जेक्ट बस इस केस में बस हो गया, लुढ़कने ही वाला है, इस केस में स्लिप करने ही वाला है, क्योंकि थीटा आपने थीटा आर के बराबर ले लिया है। थोड़ा सा भी एंगल, थोड़ा सा भी आप अगर बढ़ा दें तो ये तुरंत स्लाइड कर जाएगा। सो दिस इज द लास्ट स्टेज व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा आर आपने जैसे ही करा तो इस केस में आपका जो फ्रिक्शन पीछे को काम कर रहा होगा वो स्थैतिक घर्षण की मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं होगी? सो फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा तब? आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्थैतिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो द फ्रिक्शन विल बी Fn is equals to μs into r। ये वाला फ्रिक्शन तब वर्क करेगा व्हेन बोथ आर इक्वल। और जैसे ही आपने थीटा को थीटा आर से बड़ा कर दिया, इस थीटा को आपने एंगल ऑफ रिपोज यानी झुकाव कोण से बड़ा कर दिया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल स्लाइड नाउ। ऑब्जेक्ट तब क्या करेगा? स्लाइड करना, स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? वस्तु मूव कर रही है, सो द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk is equals to mu k into r, यानी ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे और ये वाला फ्रिक्शन काम करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल just tell you some numericals related to angle of repose. Till then stay tuned, keep watching.